बहू ने बनाई गोभी बिरयानी। रीमा की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। वो एक छोटे से शहर लखनऊ की रहने वाली थी, लेकिन शादी के बाद अब वो अपने ससुराल जयपुर के एक पारंपरिक राजस्थानी परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। रीमा पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी, लेकिन उसने ये भी समझा था कि रिश्तों की नींव सिर्फ शिक्षा या आधुनिकता से नहीं, बल्कि अपनापन, सेवा और भावनाओं से बनती है। उसके सास-ससुर, विशेष रूप से उसकी सास उषा देवी, काफी पारंपरिक थी। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर भगवान की पूजा करती, फिर रसोई में जाकर सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती। रीमा ने शुरू से ही उन्हें सहयोग देना शुरू किया, लेकिन उषा देवी का स्वभाव थोड़ा कठोर था। वो रीमा को पूरी तरह अपनाने में थोड़ा समय ले रही थी। एक दिन रीमा की सास ने ताना मारते हुए कहा, अब की बहुएं तो बस मैगी बना लेती हैं, असली खाना बनाना कहाँ आता है इन्हें। रीमा मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन उसके मन में कुछ ठान लिया। रविवार का दिन था। घर में सभी लोग थे, सास-ससुर, रीमा, उसके पति अर्जुन और देवर राजीव। रीमा ने सोचा कि आज कुछ अलग बनाकर सबका मन जीतने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या? तभी उसे याद आया उसके मायके में एक बार उसने गोभी बिरयानी बनाई थी, जिसे उसके पापा ने खूब पसंद किया था, और ये बात तो तय थी कि इस घर में किसी ने शायद ही कभी गोभी बिरयानी खाई हो। उसने अर्जुन से पूछा, अगर मैं आज लंच में गोभी बिरयानी बनाऊं तो चलेगा? अर्जुन मुस्कराया, तुम जो बनाओगी मैं तो खा लूंगा, लेकिन माँ को समझाना तुम्हारा काम है। रीमा ने रसोई में जाकर उषा देवी से पूछा, मां जी, आज मैं गोभी बिरयानी बनाऊं लंच में? मेरी एक खास रेसिपी है। उषा देवी ने भौहें चढ़ाई। गोभी और बिरयानी? ये भी कोई मेल हुआ? बिरयानी तो या तो मटन की अच्छी लगती है या फिर सब्जियों की, वो भी सीमित। रीमा ने मुस्कुरा कर कहा, बस एक बार खा लीजिए, अगर पसंद ना आए तो अगली बार आपकी मर्जी। रीमा ने पूरी मेहनत से काम शुरू किया। सबसे पहले उसने बासमती चावल धोकर भिगोए, फिर फूलगोभी को काटकर हल्दी और नमक के पानी में उबाला ताकि उसकी गंध चली जाए। प्याज को स्लाइस कर सुनहरा भूरा तला, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, मसाले, दही और गरम मसाला मिलाकर गोभी का मसाला तैयार किया। उसने बिरयानी की तहें बनाई। पहली परत चावल, फिर गोभी मसाला, फिर धनिया पुदीना और तले हुए प्याज, ऊपर से केसर वाला दूध और थोड़ा घी। धीमी आंच पर दम पर रख दिया और पूरे 20 मिनट इंतजार किया। दोपहर का वक्त था। सब लोग खाने की मेज पर बैठे। उषा देवी के चेहरे पर हल्की उत्सुकता और ज्यादा संदेह था। उन्होंने पहली बार चम्मच से बिरयानी निकाली, उसमें से हल्का मसालों का सुगंध और फूलगोभी की सौंधी महक आ रही थी। पहला कौर खाते ही उन्होंने सिर ऊपर उठाया। ये तो अच्छा बना है। रीमा की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन और राजीव ने तो बिरयानी के साथ रायता खाकर तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन असली खुशी तब मिली जब उषा देवी ने कहा, रीमा, ये रेसिपी मुझे भी सिखा देना। अगली बार हम मंदिर की प्रसादी में इसे बनाएंगे। उस दिन के बाद उषा देवी का बर्ताव रीमा के प्रति बदल गया। अब सुबह वो रीमा को बुलाकर कहती, चलो बहू, आज तुम्हारी स्पेशल चाय पिएंगे। या फिर कभी कभी हंसते हुए कहती, आज तो मेरी गोभी वाली बहू क्या बना रही है। रीमा जानती थी कि गोभी बिरयानी सिर्फ एक डिश नहीं थी, वो एक सेतु थी जो 2 पीढ़ियों के बीच का फासला मिटा गई। सीख, रिश्ते बनाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं, और कभी कभी एक छोटी सी बिरयानी भी 2 दिलों को जोड़ सकती है।
गोभी बिरयानी स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकती है, खासकर जब इसे सही सामग्री और कम तेल मसालों के साथ पकाया जाए। फूल गोभी बिरयानी खाने के कुछ प्रमुख फायदे। 1. कम कैलोरी, अधिक फाइबर। फूल गोभी कम कैलोरी वाली सब्जी है, जिससे यह वजन नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज से राहत देता है। 2. विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर। फूल गोभी में विटामिन सी, के और B6 पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें फोलेट और पोटेशियम भी होता है, जो हृदय स्वास्थ्य और मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है। 3. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर। फूल गोभी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। 4. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। फूल गोभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बेहतर विकल्प बन सकता है, अगर बिरयानी में चावल की मात्रा सीमित हो। 5. शाकाहारी और पौष्टिक विकल्प। गोभी बिरयानी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक शाकाहारी भोजन है, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन होता है, विशेषकर अगर दाल, पनीर या दही के साथ खाया जाए। सुझाव: सफेद बासमती चावल की जगह ब्राउन राइस या मिलेट्स जैसे बाजरा का इस्तेमाल इसे और भी हेल्दी बना सकता है। कम तेल, कम नमक और हल्के मसालों का उपयोग करें। फूल गोभी की बिरयानी की रेसिपी। सामग्री: 2 से 3 लोगों के लिए चावल के लिए बासमती चावल 1 कप, 30 मिनट भिगोकर रखें। नमक स्वाद अनुसार। साबुत मसाले: 1 तेजपत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 छोटा दालचीनी टुकड़ा। फूल गोभी मसाला। फूल गोभी छोटे टुकड़ों में कटी 1.5 कप। प्याज 1 बारीक कटा। टमाटर 1 मध्यम बारीक कटा। अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। हरी मिर्च 1 से 2 बारीक कटी। दही सवा कप। हरा धनिया 2 चम्मच कटा हुआ। पुदीना 1 चम्मच कटा हुआ, वैकल्पिक। मसाले: हल्दी सवा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बिरयानी मसाला 1 चम्मच, घर का या बाजार का। नमक स्वाद अनुसार। तेल 1 से 2 चम्मच, सरसों का या हल्का रिफाइन। विधि: स्टेप 1 चावल पकाना। एक पतीले में पानी उबालें, उसमें नमक और साबुत मसाले डालें। 2 फिर भीगे हुए बासमती चावल डालें और 80% तक पकाएं। 3 चावल छान लें और एक तरफ रख दें। स्टेप 2 फूल गोभी तैयार करना। 1 फूल गोभी को गर्म पानी में हल्दी और नमक डालकर 5 मिनट के लिए रखें, कीड़े या गंदगी साफ हो जाएगी। 2 फिर पैन में थोड़ा सा तेल डालकर हल्का भून लें या स्टीम कर लें। स्टेप 3 मसाला तैयार करना। 1 कढ़ाई में तेल गरम करें, प्याज डालकर सुनहरा भूनें। 2 अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालें, 1 मिनट भूनें। 3 फिर टमाटर डालें और पकाएं जब तक वह गल जाए। 4 अब सारे सूखे मसाले डालें, हल्दी, मिर्च, धनिया, बिरयानी मसाला। 5 दही डालें और धीमी आंच पर अच्छी तरह भूनें। 6 अब इसमें भुनी हुई गोभी, हरा धनिया और पुदीना डालें, 2 से 3 मिनट पकाएं। स्टेप 4 बिरयानी सेट करना। 1 भारी तले की कढ़ाई या बर्तन लें। 2 सबसे पहले 1 परत चावल की बिछाएं, फिर गोभी मसाला डालें, फिर से चावल। 3 ऊपर से थोड़ा हरा धनिया, पुदीना और नींबू का रस डालें। 4 ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक दम पर रखें। सर्व करने के सुझाव: इसे रायता, पापड़ या सलाद के साथ परोसें।
सादा दही और नींबू का अचार भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है।